नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में काफ़ी दिन से हम लोग नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे थे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सवाल लगा रहे होंगे और सवाल आपसे लग भी रहे होंगे क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे यहाँ पर। तो उसी कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे सवाल आते हैं। हो सकता है सवाल का फॉर्मेट अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली आप लोगों को नंबर सिस्टम से छुटकारा मिला। नंबर सिस्टम देखिए बहुत बड़ा चैप्टर, इसमें हम लोग मैक्सिमम टॉपिक कवर कर चुके हैं नंबर सिस्टम का। कुछ टॉपिक एक दो बचे होंगे, तो आने वाले चैप्टर में हम लोग उस पर भी लगा लेंगे। ये भी हो सकता है कि हम लोग सवाल लगा लें उस टाइप का, आपको पता भी ना चले कि नंबर सिस्टम का था। तो ऐसे ही होता है कि मतलब वो लोग अलग से पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो आज हम नया चैप्टर लाए हैं जो कि है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। अब एलसीएम और एचसीएफ देखिए, इसमें काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम कहाँ निकलेगा, कहाँ एचसीएफ निकलेगा। यही नहीं समझ पाते ना कि देखिए एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ये सब चीज़ें जान जाते हैं सब, निकालना कैसे ये भी जान जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं समझ पाते कि यहाँ एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें। चलिए आज हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे तो आप लोग ज़िंदगी भर उस चीज़ को ना भूल पाएँ कि कहाँ एलसीएम निकालना, कहाँ एचसीएफ निकालना है। और दूसरी बात ये भी हम कोशिश करेंगे कि इतने डिटेल में आपको समझाएं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ का जो फंडा होता है आपको मालूम चल जाए कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, दोनों अलग अलग किस तरह से हैं या दोनों में सिमिलरिटी कुछ है तो किस तरह से है। ठीक है, हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे। चलिए सबसे पहले हम इसका जो नाम है इसको हम इसका फुल फॉर्म ही लिखते हैं। तो बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम है, इसका फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, समापवर्त हिंदी देख लीजिएगा, आप लोगों का गलत होता आप एक बार समझ लीजिएगा, शायद यही है, समापवर्त ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक, अब बात हम एचसीएफ की करते हैं, इसको भी यही हम लिख दे रहे हैं, बाकी हम अलग अलग चर्चा करेंगे सबकी। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी आप लोग जस्ट इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे फैक्टर तो बहुत डिटेल में आप पढ़े हैं। अरे वही गुणनखंड वाला जो पढ़े थे आप, अभी पीछे ही पढ़े थे ना, वही फैक्टर। तो फैक्टर की बात कर रहे हैं तो फैक्टर आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। तो हम नंबर सिस्टम उसको लास्ट में इसीलिए पढ़ाए थे ताकि अगर हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएं तो आपको दोबारा ज़्यादा रिवाइज ना करना पड़े, क्योंकि ताज़ा पढ़े रहेंगे तो अब जल्दी से उसको समझ जाएंगे। इसीलिए हम उसको लास्ट में पढ़ाए थे कि फैक्टर को, तो यहाँ ताकि काम आ सके। चलिए ठीक है, फैक्टर। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ एलसीएम की, एचसीएफ की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एलसीएम को अच्छी तरह समझ लीजिए, उसके बाद हम एचसीएफ पे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, वो तो हम फुल फॉर्म इसका लिखे थे, आप लोग देख लीजिए, बाकी हम बात करेंगे इसके बाद भी। तो सबसे पहले आप इसका नाम में ही सब कुछ छुपा है। देखिए नाम है, इसी में सब कुछ छुपा है। लिस्ट का भी अपना मतलब है, कॉमन का भी अपना मतलब है, मल्टीपल का भी अपना मतलब है। लेकिन अब हमको किस क्रम में क्या समझना ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे मल्टीपल क्या है। सबसे पहले यही हम चीज़ जानेंगे, मल्टीपल क्या है। तो मल्टीपल कुछ नहीं है, मल्टीपल ये है कि किसी संख्या का पहाड़ा ही उसका मल्टीपल होता है। जैसे अगर हम बोलें कि 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 2 के पहाड़े में जितना सब कुछ आता है वो 2 के लिए मल्टीपल है। जैसे हम बात किए 4, तो वो भी 2 का मल्टीपल, 2 खुद भी 2 का मल्टीपल, क्योंकि 2 एकम 2 होता है ना, तो 2 खुद भी 2 का मल्टीपल है। 4 है, 8 है, 16 है, 20 है, 22 है, ये सब 2 के मल्टीपल हैं। ठीक है, अब हम आपको डिफाइन कर एक एक पॉइंट कर रहे हैं मल्टीपल। चलिए हम मल्टीपल लिख रहे हैं। मल्टीपल देखिए हिंदी में इसको गुणज बोलते हैं। ठीक है, शायद ये बहुत अजीब लग रहा होगा, गुणज क्या है, बहुत जैसे अजीब सा नाम आ गया गुणज। ठीक है, आप गुणज नहीं समझ तो मल्टीपल तो समझ रहे हैं ना। अगर यानी कि मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करके बना हुआ कोई चीज़ मल्टीपल होता है। ठीक है, तो किसी का मल्टीप्लाई करके हम बनाएंगे तो मल्टीपल होता है।
तो आप अगर गुड़ज को लग रहा है कि आपको बहुत अजीब शब्द आ गया, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि पहाड़ा में आने वाली संख्या, ये तो आपको ध्यान रहेगा ना, आने वाली संख्या। चलिए ये हो गया। पहाड़ा में बहुत लोग पहाड़ा नहीं समझ पाएंगे, तो टेबल समझ रहे हैं ना, टेबल ये है, यानी पहाड़ा में आने वाली संख्या, ये होता है मल्टीपल। अब चलिए आपसे अगर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, 16 हम अगर पूछ रहे हैं तो 8 का मल्टीपल है, बिल्कुल 8 दूनी 16, 8 के पहाड़ा में तो पढ़ रहा है 16, 4 के भी पहाड़ा में पढ़ रहा है, 2 के भी पहाड़ा में पढ़ रहा है, 16 खुद 16 के पहाड़ा में पढ़ रहा है, यानी 16 इन सब का काफ़ी चीज़ों का मल्टीपल है। जैसे 2 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है, खुद 16 का भी मल्टीपल है 16। तो ये हो गया मल्टीपल का मतलब। मल्टीपल का मतलब होता है कि उसके पहाड़ा में आने वाली कोई भी संख्या है वो मल्टीपल कहलाती है। चलिए मल्टीपल आप समझ लिए। अब हम बात करते हैं कामन। तो कामन कैसे हम खोजेंगे? कामन देखिए, कामन मतलब होता है जो किसी दो चीज़ों में हो या दो से अधिक चीज़ों में हो। तो अकेले में तो कामन आप चेक नहीं कर पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कामन। कामन में जो है हम समझाने का प्रयास करते हैं कामन क्या है। देखिए क्या है, अभी हम अगर हम समझा रहे हैं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा हम एलसीएम निकालना सिखा रहे हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम बताएंगे एलसीएम कैसे निकलता है और किन किन विधि से निकलता है। लेकिन अभी आप जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका मीनिंग समझने का प्रयास करिए कि हर एक वर्ड की क्या मीनिंग है। अभी हम समझे मल्टीपल की, अब समझेंगे कामन। और कामन मतलब ये आप समझ रहे हैं, कामन मतलब जो चीज़ दो या दो से अधिक में हो। अकेले में कामन निकल नहीं पाएगा, तो हमको दो संख्या में तुलना करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कामन क्या क्या है। चलिए अगर आपसे हम पूछ लें कि यहाँ अगर हम दे दें 16 तो हम 8 दे दें, 8 का हम बोल रहे हैं कि मल्टीपल क्या क्या हो सकता है। 8 खुद हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं इसमें मल्टीपल। अगर फिर हम आपसे बात करें कि एक और हम संख्या लेकर, जैसे कि हम 4 ले लिए, हम पूछें इसका मल्टीपल क्या हो सकता है, तो इसका 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें मल्टीपल इसकी भी हो सकती हैं, क्योंकि 4 के गुणा में सब पड़ रहा है, ये 8 के गुणा में सब पड़ रहा है। अगर आपसे हम पूछें इसमें कामन क्या है, तो कामन के रूप में आप क्या बात करेंगे? 8 कामन है, इन दोनों में 8 है, ठीक है। 16 कामन है, इन दोनों में कामन है। इस तरह 24 कामन हो सकता है, इन दोनों में हो सकता है। तो अभी आप कामन का मतलब समझिए। अभी एलसीएम हम निकालना सिखा रहे हैं, लेकिन अभी कामन का मतलब समझिए। कामन का मतलब वे मल्टीपल जो दोनों में आए। देखिए यहाँ पर था, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर भी 8 आया था, 12 यहाँ आया लेकिन 12 यहाँ नहीं आया था, 16 यहाँ आया, 16 यहाँ भी आया। तो यानी ये भी कामन, ये भी कामन। इसके बाद अगर हम आगे यहाँ बढ़ा के लिखते हैं 20, 20 के बाद 24, तो 24 भी कामन हो जाता। ये होता है कामन। अब हम बात करते हैं लिस्ट क्या होता है। लिस्ट मतलब सबसे छोटा। लिस्ट मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, सबसे छोटा। अगर हम चेक करें इसमें लिस्ट क्या होगा, लिस्ट ये होगा ना सबसे छोटा जो है। देखिए ये है लिस्ट, क्योंकि ये सबसे छोटा है। इसके बाद 16 और 24 से तो आगे बढ़ जाएंगे ना, इसका कोई अंत भी नहीं है, कहाँ तक जाएगा। आपको यही अब चीज़ समझना। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी सबसे पहले हमको मल्टीपल खोजना है, इसके बाद उसमें कॉमन खोजना है, कौन कौन मल्टीपल है। उसमें भी हमको खोजना है कि सबसे छोटा कॉमन कौन सा है। ये होता है एलसीएम। चलिए आप लोग अगर नहीं समझे होंगे तो कुछ हम फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ें आप लोग शायद, ये सब तो हो गया ना, मल्टीपल क्या होता है, कॉमन क्या होता है और लिस्ट क्या होता है। चलिए हम थोड़ा से अब करके आपको दिखा रहे हैं एक कैल्शियम निकाल के, तभी आप लोग शायद समझ पाएंगे इस चीज़ को। चलिए यहाँ है 8, 8 में मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? 8 का मल्टीपल हो सकता है 8, 16, 24, डैश डैश, इस तरह अनंत तक जाएगा, कोई इसका लिमिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि 8 का मल्टीपल कितनी बार आप गुणा करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा ना, तो आप छोड़ दीजिए यहीं तक 2 4 लिख के। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर, ले रहे हैं हम, मान लीजिए ये ले रहे हैं कितना, 6 ही ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसको और भी बढ़ा सकते हैं आप, 24, फिर 32, फिर 40, फिर 48, फिर डैश डैश, मान लीजिए आगे चलता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका मल्टीपल क्या हो सकता है, 6, 12, 18, इसके बाद 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद 36,
36 के बाद 42, 42 के बाद 48। चलिए ये हो गया इसके मल्टीपल, और भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब आप समझने का प्रयास करिए। अभी हम निकाले हैं दोनों का मल्टीपल, दोनों के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक और वर्ड की, कॉमन। अब कॉमन देखिए क्या क्या है इसमें। 8 कॉमन है, नहीं है। 16 कॉमन है, नहीं है। 24 है, हाँ 24 यहाँ भी, 24 यहाँ भी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 30 है, नहीं है। 36 है, नहीं है। 42 है, नहीं। 48 है, 48 दोनों में कॉमन है। अब आपसे हम पूछें कि इसमें लीस्ट कॉमन कौन सा, तो आप क्या बताएंगे? 48? नहीं, 48 नहीं है। हो सकता है आगे और भी कुछ मिल जाए तो भी कॉमन मिल जाएगा। तो कॉमन है 48, लेकिन लिस्ट की बात करेंगे तो लिस्ट जो 24 कॉमन है। ठीक है, आप बस यही चीज़ आपको समझना है कि हमको मल्टीपल पहले लिखना है। मल्टीपल में सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, वही उसका एलसीएम होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम, इसका एलसीएम होगा 24। ये है एलसीएम। अगर हम अब डायरेक्ट आपको करके दिखाना चाहें, कुछ ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 8 और 6, अब हमको देखिए, अब आपको डायरेक्ट सोचिए, हम मतलब आपको प्रयास करवा रहे हैं कि आप सोचिए। अब आपको कुछ ऐसी संख्याएं चुननी है जो दोनों से कट जा रही हैं। तो 8 और 6 से, तो 8 और 6 से कट, दोनों से मतलब कटने वाली संख्याएं क्या हो सकती हैं? 24 हो सकती हैं, बिल्कुल हो जाएंगी। 48 हो सकती है, हो जाएगी। 8 सत्ते 56 और 6 कट जाएगा। 6 ठे 48, 6 9 54 नहीं कटेगा। 64 भी नहीं कटेगा। 72 कटेगा दोनों से, बिल्कुल कटेगा। 8 9 72, 12 6 72, 72 भी कट जाएगा। इस तरह हो सकता 12 8 96 और 16 6 96, 96 कटेगा। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों से कट रही हैं। ठीक है, दोनों से कट रही हैं, लेकिन क्या ये सब उसका एलसीएम है? नहीं। एलसीएम का मतलब ही आप पहले लिस्ट, एल को ही समझिए, इसका मतलब लिस्ट होता है। तो हमको कॉमन तो मिलना चाहिए दोनों में, लेकिन लिस्ट वाला चाहिए, लिस्ट वाला, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है ना, आगे और भी मिलती जाएंगे तो हम कितना खोजेंगे। तो हमको एक यही चीज़ समझने वाली है कि एलसीएम में आपको इतनी लिमिट है कि उधर मतलब इन्फिनिटी तक जाएगी, आप खुद ही नहीं जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले वाला ढूंढ लेना है एलसीएम में। तो एलसीएम में जो सबसे छोटा कॉमन रहेगा, जो दोनों को काट दे, यानी ये संख्याएं, अगर ये संख्याएं सबको काट रही हैं तो सब इसके कॉमन मल्टीपल हैं। ठीक है, तो सब इसके कॉमन मल्टीपल हैं, लेकिन हमको ये चेक करना है सबसे छोटा कौन सा। छोटा 24 है। तो यही चीज़ समझने वाली है। अब आप एलसीएम का मतलब शायद समझ गए होंगे। एलसीएम होता क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हमको मल्टीपल देखना है। जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी, अभी तो हम 2 का एग्जाम्पल नहीं, हो सकता 4 5 संख्याएं दी रही हो, तो आप सबका मतलब समझिए। सबसे पहले हमको मल्टीपल चेक करना है, इसके बाद वो मल्टीपल खोजना है जो सब में कॉमन हो, और उसके बाद भी वो हमको निकालना है जो सबसे छोटा सब में कॉमन हो। यानी कॉमन तो हो सब में, लेकिन सबसे छोटा। ये हो सकता है कई संख्याएं मिल जाएं जो सब में कॉमन हो, जैसे इसमें मिल रही हैं, इसमें सारी की सारी संख्याएं कॉमन है, यानी इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही हैं, तो सारी की सारी कॉमन है। लेकिन हमको सबसे छोटा वाला देखना, तो सबसे छोटा इसमें 24 था, ये हो गया। चलिए अब एलसीएम आप समझिए। हम बता रहे हैं एचसीएफ क्या होता है, इसके बाद हम मेथड बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या निकालते हैं। चलिए, तो आज अब हमको लग रहा है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए एलसीएम क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एचसीएफ की कुछ। एचसीएफ की बात कर रहे हैं, यानी कि एचसीएफ। चलिए इसकी हम बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी आप इसके जस्ट पहले पढ़े थे फैक्टर। फैक्टर हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते थे या गुणनखंड निकालते थे। यहाँ भी वही करना है, यहाँ हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसके बाद हमको चेक करना है कि कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो इन सब में कॉमन है। कॉमन के साथ साथ सबसे बड़ा वाला कॉमन कौन है? चलिए थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के साथ। शायद ऐसे हवाई आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा समझ सकते तो इसको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। चलिए हम बात करते हैं, अगर यहाँ हम 6 लेते हैं, इसके बाद हम लेते हैं कितना, 9 ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस आपको कहें कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे 2 × 3 हो सकता है, इसमें कहेंगे
तो इसमें 3 गुणे 3 हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको अब चेक करना दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन क्या है दोनों में, 3 कॉमन है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है और तो कोई कॉमन नहीं इसमें ना, यही दोनों कॉमन है इसमें। चलिए कुछ और संख्या हम ले रहे हैं। अभी तो हम देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले हमको फैक्टर समझना है। चलिए आप फैक्टर ही समझिए सबसे पहले, क्योंकि देखिए क्या है, अभी फैक्टर तो आपको हम समझाएं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि फैक्टर आप लोग लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो यहाँ आप अभाज्य गुणनखंड के हैं, प्राइम फैक्टर निकालें इसका, तो 2 गुणे 3 आया। इसके बाद 9 का निकालें तो 3 गुणे 3 आया, ठीक है। अब आपसे हम कहें कॉमन क्या है इसमें, तो आप बोलें कि 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। यहाँ तो एक ही हमको कॉमन मिला, तो जब एक ही कॉमन मिल रहा तो हमको वही हमारा फैक्टर यानी कि एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। लेकिन चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, चलिए हम ले रहे हैं 8 और 16, 8 और 16। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले इन सब का फैक्टर निकालना है। फैक्टर अभी आप निकाले थे ना, चलिए फैक्टर निकाल लीजिए। इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 खुद इसका फैक्टर हो सकता है, ठीक है। 16 क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है। देखिए इन सब का ये फैक्टर निकल गया। अब अगर हम आपसे बात करें तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन देखिए आप सर्च करिए कॉमन क्या है। 1 भी कॉमन है, ये भी चलिए कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 16 कॉमन नहीं है। अब ये हो गया कॉमन। तो आप एचसीएफ का मतलब समझिए, पहले थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले तो हम फैक्टर निकाल लिए, अब उसमें हम कॉमन ढूंढ लिए। कॉमन क्या क्या, कॉमन 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन, 8। अब इसके बाद हमको अब एक और वर्ड पे इसको ध्यान देना होगा, यहाँ पर हाईएस्ट है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कॉमन इसमें कौन है, 8 है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा जब कॉमन 8 है तो हम यही इसका एचसीएफ मान लेंगे, यानी मान क्या लेंगे, यही एचसीएफ होगा ही, एचसीएफ बराबर 8, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही। सबसे पहले हम निकालें फैक्टर, तो फैक्टर निकालें दोनों का, इसके बाद कॉमन, कॉमन भी हम खोज लिए, इसके बाद हाईएस्ट इसमें देखें, तो हाईएस्ट कॉमन क्या था, 8 था। तो जब 8 हाईएस्ट कॉमन था तो वही इसका एचसीएफ हो गया। अब शायद आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में फ़र्क क्या होता है। चलिए फिर एक बार हम दोनों को एक साथ समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए अगर हम आपसे इसी में कहें ये 4 है, ये 8 है, अगर हम एलसीएम की बात कर रहे हैं इसमें, तो एलसीएम में आप क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीपल लिखेंगे। मल्टीपल 4 का क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, इसके बाद 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, फिर डैश डैश बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इसका मल्टीपल क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, फिर 32 हो सकता है, ठीक है, फिर 32 हो सकता है, ठीक है, फिर और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम इसका ये मल्टीपल लिख लिए। अब मल्टीपल में आपको ये चेक करना कॉमन कौन है। कॉमन देखिए आप 8 कॉमन है, इसके बाद 16 भी कॉमन है, आगे बढ़ेंगे 24 भी कॉमन, इसी तरह हमको कॉमन मिलते जाएंगे, ठीक है। इसका कोई अंत नहीं उधर है, मतलब इधर कोई अंत नहीं है। अब हम बात करते हैं इधर में, तो अब यहाँ आप इसका मतलब समझिए, एलसीएम क्या बताए थे आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप पहले तो मल्टीपल निकाल लिए, इसके बाद कॉमन भी इसमें निकाल लिए, कॉमन कौन कौन मिल रहा है। अब आप बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बता रहे हैं ना आपको, अभी समझ जाएंगे क्यों नहीं जानना है। तो आप आगे जाएंगे तो बहुत सारे आपको कॉमन मिलते जाएंगे, लेकिन उसके पहले आप रुकिए 1 मिनट। रुकने का मतलब आप पढ़िए उसके पहले वाला वर्ड का, लिस्ट है, यानी कॉमन में भी हमको लिस्ट चाहिए, तो हमको आगे क्यों जाना, जब हमको लिस्ट ही खोजना तो हमको पहले ही मिलेगा। ये हो गया 8, यानी 8 इसका एलसीएम हो गया। अगर एचसीएफ की हम बात कर रहे हैं, एचसीएफ की, एचसीएफ 4 और 8, तो एचसीएफ हम आपको बताएं कि आपको फैक्टर ढूंढना है। यहाँ मल्टीपल आप ढूंढे थे, यानी उसका पहाड़ा ढूंढना था, यहाँ फैक्टर मतलब उसकी भाग ढूंढनी है कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो इसको भाग कर सकती हैं। यहाँ क्या है, कौन सी ऐसी संख्याएं जिसके गुणा में आती हैं, इसके गुणा में आती हैं, ये सब गुणा में आ रही हैं। हमको इसमें ये ढूंढना कौन सी संख्याएं जिसको पूरी तरह भाग मतलब विभाजित कर सकती हैं, यानी इसमें पूरी तरह भाग जा सकती है।
तो हम बात कर रहे हैं 1 से 2 से 4 से, इसमें भाग जा सकती है। 8 वाले में बात करेंगे 1 से 2 से 4 से 8 से भाग जा सकती है। अब हमको चेक करना है इसमें कॉमन क्या क्या है। चलिए कॉमन हम बात कर रहे हैं तो कॉमन 1 भी कॉमन है, इसमें 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, 8 नहीं है। अब यहाँ भी हो गया, फैक्टर निकाल लिए आप, इसके बाद कॉमन भी खोल लिए। अब आप आगे भी अगर करेंगे तो आगे तो है ही नहीं, इसका यहीं रुक गया। चलिए अगर आप रिवर्स आएंगे तो और भी नीचे 1/2 से भी कटेगा, वो सब अलग की बात है। आपको पूर्ण नंबर देखना, ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर आपको चेक करना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आपको चेक क्या करना है, आप इसका फैक्टर लिख लें, इसके बाद इसमें कॉमन भी ढूंढ लें। अब आपको क्या चेक करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट में क्या है, हाईएस्ट में कॉमन क्या है, हाईएस्ट में कॉमन क्या, हाईएस्ट तो यहाँ पर 8 है, लेकिन 8 इसका एचसीएफ नहीं होगा। हमको कंडीशन पूरी फॉलो होनी चाहिए, यहाँ पर हाईएस्ट हो लेकिन कॉमन हो। कॉमन क्या है, ये देखिए हाईएस्ट है, कॉमन है, क्योंकि 2 भी कॉमन है 1 भी कॉमन, लेकिन 2 इससे छोटा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 4, एचसीएफ बराबर 4। अब आप लोग इसको समझ गए, ज़्यादातर हमको लग रहा है कि आप लोग समझ जाना चाहिए, क्योंकि अब आप एलसीएम और एचसीएफ एक बार अपने मुंह से बोलिए, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हमको सबको पहाड़ा वाला लिखना है, यानी कि पहाड़ा सबका लिख देना है। इसके बाद हमको वह कॉमन ढूंढना जो सबसे छोटा कॉमन हो, ये हो गया एलसीएम। बात एचसीएफ की करते हैं तो हमको एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमको इसका फैक्टर लिखना है, यानी गुणनखंड लिखना है। इसके जो गुणनखंड होंगे फिर उसमें कॉमन ढूंढना है, उस कॉमन भी सबसे बड़ा कॉमन ढूंढना है, ये होता है एचसीएफ। ये हो गए एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, अभी आप निकालें ना, देखिए हम 4 और 8 का अगर हम निकाल रहे थे एलसीएम कितना आया, 8 आया। एचसीएफ निकालें 4 और 8 का तो 4 आया। तो अगर कोई हम नंबर ले रहे हैं, कुछ नंबर ले रहे हैं, तो इतना चीज़ आप जानिए, पहले एचसीएफ इसके बराबर आ सकता है या इससे छोटा आएगा, एचसीएफ ये आएगा एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, उसके बराबर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 4, चलिए हम और भी ले रहे हैं 6 और 12 का अगर एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो इसका एचसीएफ निकलेगा 6, ठीक है, एचसीएफ 6 निकलेगा, लेकिन 6 से बड़ा नहीं हो सकता, एचसीएफ मैक्सिमम अपनी छोटी संख्या के बराबर जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ की, जैसे यहाँ पर एचसीएफ छोटी संख्या क्या है 4 है, कभी कभी जरूरी नहीं इसके बराबर ही है, इससे छोटा भी आ सकता है, लेकिन अगर बहुत जाएगा तो एचसीएफ अपने सबसे छोटी संख्या के बराबर जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। एलसीएम की बात कर रहे हैं, एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम बहुत छोटा होगा तो अपने सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा। जैसे यहाँ हम बात करते हैं 4 और 8 में, तो एलसीएम कितना आया, 8 आया। तो आप समझते हैं कि कोई अगर नंबर हम ले रहे हैं तो एचसीएफ क्या होगा, या तो इस नंबर से छोटा होगा, यानी कि इसका जो सबसे छोटा नंबर है उससे छोटा होगा, या तो सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, या तो इन नंबर से बड़ा होगा, या तो इनमें जो सबसे बड़ा नंबर उसके बराबर होगा। यानी कि आप समझिए एलसीएम एचसीएफ के बीच नंबर आता है। कोई भी संख्या हम ले रहे हैं तो हमेशा एचसीएफ छोटा रहेगा, एलसीएम बड़ा रहेगा। लेकिन कहने से आपको लग रहा है लघुत्तम, तो आपको लगेगा कि नहीं ये छोटा है, छोटा तो हमको वहाँ ढूंढना है ना। लेकिन अगर हम एचसीएफ या एलसीएम का मतलब वैल्यू याद करें, मतलब उनकी वैल्यू क्या है, तो हमेशा एचसीएफ की वैल्यू छोटी होती है, एलसीएम की वैल्यू बड़ी होती है। नाम से लगेगा दोनों ये सब अलग, मतलब पैराडॉक्स लगेगा कि कहीं नाम इसका एचसीएफ है ये छोटा हो रहा है, एलसीएम उसका नाम है तो बड़ा हो रहा है, जबकि एलसीएम मतलब लघुत्तम होता है, एचसीएफ मतलब महत्तम होता है। फिर भी दोनों अपोजिट मिल रहे हैं, अपोजिट यहाँ मिल रहे हैं ना, अपना वहाँ काम वो अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। अभी जब हम दोनों के साथ ले जा रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ना छोटा बड़ा। अभी कुत्ते और चींटी की तुलना करें तो भाई कुत्ता तो बड़ा ही है ना। अब हो सकता है वो कुत्ता जो बड़ा चींटी से है सब कुत्तों में छोटा कुत्ता हो, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो बात दोनों अलग अलग कैटेगरी में कर रहे हैं ना, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, छोटा बड़ा हमको दिख रहा है। लेकिन जो बड़ा वाला कुत्ता अभी आप चींटी की तुलना में देख रहे हैं, हो सकता सारे कुत्तों में सबसे छोटा कुत्ता हो। चींटी की बात कर रहे हैं आप, यहाँ छोटा देख रहे हैं, हो सकता है सारी चींटियों में सबसे बड़ी चींटी हो, तो वो अपने कैटेगरी में ये है सबसे छोटा।
यानी एलसीएम अपने कैटेगरी में सबसे छोटा है और एचसीएफ अपनी कैटेगरी में सबसे बड़ा है। लेकिन अगर हम दोनों को आपस में अगर एक साथ लाकर सेट कर रहे हैं या तुलना करवा रहे हैं तो आप जान लीजिए नंबर जो नंबर्स दिए रहते हैं एलसीएम और एचसीएफ का, उसमें उससे छोटा ही होगा एचसीएफ या सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम सब उन संख्याओं से बड़ा होगा या उनमें दी गई सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता है एलसीएम और एचसीएफ। चलिए, उम्मीद करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ आ गया कुछ ना कुछ। एक दो क्वेश्चन और हम ट्राई करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे आगे कुछ। देखिए आगे मतलब लगे कैसे निकलेगा वो सब बात की बात है, ठीक है, वो हम बताएंगे आपको कई तरीका बताएंगे निकालने के लिए, ठीक है। इसके लिए आप लोग परेशान ना होइए, कैसे निकलेगा वो सब हम बताएंगे। लेकिन अभी आप बस समझने की कोशिश करिए एलसीएम एचसीएफ में फ़र्क क्या होता है या दोनों का मतलब क्या होता है। चलिए, अगर हम आपसे फिर बात करें कि यहाँ हम ले रहे हैं 72 और हम ले रहे हैं, चलिए 104, ठीक है, 104 नहीं, आप लीजिए कितना, 54, चलिए ठीक है, 72 और 54 ले रहे हैं। अगर हम आपसे कहें इसका एलसीएम आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले हम 72 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। 72 का कर रहे हैं तो देखिए 72 में खुद 72 है, इसके बाद 2 गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144, फिर 3 का गुणा करिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर 4 गुणा करिए, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। चलिए हम यहीं तक छोड़ रहे हैं, हो सकता मिल ही जाए इतने में। अब बात हम 54 की कर रहे हैं तो 54 का सबसे पहला मल्टीपल 54 ही होगा, दूसरा कितना होगा 108 होगा, तीसरा कितना होगा 3 चौको 12, 3 पचे 15, 1 16, चौथा कितना होगा 4 चौको 16, 4 पचे 20, 1 21। इसे डाट डैश हम छोड़ दें, ठीक है। ये हो गया इसका मल्टीपल एलसीएम। एलसीएम में मल्टीपल आता है। अब हमको कॉमन ढूंढना, ठीक है। कॉमन क्या है, 72 नहीं कॉमन, 144, 216, 216 देखिए यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन। अभी अगर आगे इसमें बढ़ते जाएंगे, हम इसमें बढ़ते जाएंगे, हो सकता है आगे कुछ ऐसी संख्याएं और भी मिले जो दोनों में कॉमन हो। लेकिन हमको एलसीएम निकालना, तो एलसीएम मतलब लीस्ट है, लीस्ट कॉमन, यानी सबसे छोटा वाला ही कॉमन हमको लिखना, वही उसका होता है एलसीएम। यहाँ पर हमको मिला ये है, यानी कि यहाँ तक हम चेक किए, यहाँ तक कुछ नहीं था। आप एक बार गुणा करके देख लीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यहाँ क्या है 4 चौको 16, 4 पच्चे 20, 21, ठीक है। यहाँ सबसे पहला हमको जो कॉमन ये मिला। अगर जो सबसे पहला कॉमन मिल रहा है वही लिस्ट होगा, क्योंकि उससे पहले तो कोई मिला नहीं है। अब उसके बाद जितने मिलेंगे उससे बड़े मिलेंगे, जो पहला कॉमन मिल जा रहा है वही लिस्ट होगा, यानी वही उसका एलसीएम निकल जाएगा। ये हो गया एलसीएम का कॉन्सेप्ट। चलिए, अगर हम इसी की बात कर रहे हैं एचसीएफ की, इसी में एचसीएफ की बात कर रहे हैं, 72 और 54, ठीक है। ये किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 18 चौक 72, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 12 छक 72, 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 8 9 72 और 9 8 72। इसके बाद 10 से नहीं, 11 से 12 से कटेगा। फिर इसके बाद किससे कटेगा, 13 से नहीं, 14 से 15, 16 17 18 से कट जाएगा, 18, फिर 18 19 20 20 21 22 23 24 से कटेगा, 24। इसके बाद चलिए इतना हम लिख रहे हैं, अगर आगे होगा नहीं होगा तो हम फिर चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करें इसका 54 किससे किससे कटेगा, क्योंकि हम क्यों यहाँ यहीं तक जाकर रुक गए, क्योंकि कोई भी संख्या मैक्सिमम अपने आधे तक ही कटती है, इसके बाद सीधे उस संख्या पर पहुँच जाते हैं। तो 54 का आधा कितना है, 27 है, 27 तक जाएगा, इसके बाद 54 सीधे सीधे आ जाएगा। कोई भी संख्या अपने मैक्सिमम आधे तक किसी अन्य संख्या से कटती है, ठीक है। इसके बाद खुद अपने आप से कटती है। चलिए, वही हम उसी कॉन्सेप्ट हम जान के रुक गए यहाँ पर। एक बात करते हैं, फिर इस किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से कटेगा, फिर 6 से 8, 8 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 9 से कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 12 12 से बढ़ता है 12 12 25 60 नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से, 16 17 18 18 से कटेगा, फिर 20 21 22 23 24 25 27।
चलिए अब ये 27 से कटेगा, ठीक है, यहीं तक हम लिख रहे हैं, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 6, 9, 18, 27, बीच में और किसी संख्या से नहीं कटता। 12 चौक 48, 12 पचे 60, 13 चौक 52, फिर 14 चौक 56, तो ये सब मिला जुला कर 18 से कटेगा, फिर 27 से कटेगा। अब हम इसका क्या निकालनी है, गुणनखंड निकालनी है, यानी फैक्टर निकालनी है। अब हमको क्या करना है, कॉमन ढूंढना है, फैक्टर्स में कॉमन ढूंढना है। चलिए हम कॉमन ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये नहीं कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 नहीं 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, इसके बाद क्या है 18 कॉमन है, इसके बाद 27, इसके बाद नहीं कॉमन, ठीक है। और इसका एक लिमिट है, एक एंड हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम ये 72 बार जाएगा और ये मैक्सिमम 54 बार जाएगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक, यहाँ तक इसकी लिमिट है। अब हम देख रहे हैं कि 27 के बाद अब यहाँ 18 आएगा, 18 के बाद 27 आएगा, 27 के बाद 54 आएगा, और 54 हम देख रहे हैं यहाँ 36 आएगा, इसका आधा 36 आएगा, 24 के बाद 36 आएगा। तो हम देख रहे हैं मैक्सिमम जो जाएगा 18 बार ही इसमें दोनों में कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 36 दूनी 72 होगा, तो 36 से भी नहीं कटेगा 54, 27 दूनी 54 होता था, 27 से 72 नहीं कट रहा, तो कॉमन हमको मैक्सिमम 18 मिल रहा है। चलिए अब हम चेक करें कॉमन क्या क्या मिल रहा है। 1 भी कॉमन मिला, 2 भी मिला, 3 भी मिला, 6 भी मिला, 9 भी मिला, 18 भी मिला। तो क्या सब इसमें HCF है? जी नहीं। HCF का मतलब समझिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन हो, फैक्टर हो, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा वाला। यहाँ ये सब तो छोटे हैं ना, 1, 2, 3, 6, 9, ये सब छोटे वाले, सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर क्या है, 18 है। इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 18। अब देखिए, अब HCF LCM का मतलब ही समझिए, नाम का मतलब। यहाँ HCF मतलब हाईएस्ट है, हाईएस्ट मतलब क्या था, हमको हाईएस्ट ढूंढना था कॉमन। यहाँ क्या था LCM मतलब लीस्ट है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, यहाँ हमको ढूंढना था सबसे छोटा वाला कॉमन। तो यहाँ अपना मतलब इनका निकलता है, यहाँ से ये लीस्ट होते हैं, यहाँ से हाईएस्ट होते हैं। अगर दोनों को एक साथ रखा जाए तो LCM हमेशा बड़ा ही आएगा HCF से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने अपने एरिया में, तो ये अपने एरिया में अधिकतम है, देखिए अधिकतम है ना कॉमन में, और ये अपने एरिया में न्यूनतम है। ये होता है HCF और LCM का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग LCM और HCF के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। चलिए आने वाले क्लास में हम सिखाएंगे आपको LCM कैसे निकलता है, HCF कैसे निकलता है, और कितनी विधि से कौन कौन निकलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए और समझ लेंगे, क्योंकि अब इस LCM और HCF का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम निचोड़ के यहाँ समझाए हैं कि LCM क्यों अलग है, HCF क्यों अलग है। दोनों का नाम है, नाम का मतलब क्या है, आप यही चीज़ समझ लीजिए, नाम का मतलब क्या है दोनों का, तो आप खुद ही समझ जाएंगे आगे LCM है कि HCF है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।